स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम लोग समझने वाले हैं लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। मतलब जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन में जाता है या फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में जाता है, अदरवाइज मान लेते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो क्या होता है। आज के इस मजेदार एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया है एक बास्केट। इसमें बहुत सारे पेपर पीसेज हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवा के देखते हैं। तो अगर इसको ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाएंगे तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसका जो एपरेंट वेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये एक्चुअली फिक्स्ड होता है, किसी एक मान लो रस्सी से ऐसे फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है, दैट मींस द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल्स टू द एक्चुअल वेट। इसका मतलब द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इट इज इक्वल्स टू द वेट m into g। अब देखते हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन में क्या होता है। अगर इसका आप अपवर्ड एक्सेलरेशन करवाते हो तो बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ ऐसे एक्सेलरेट करेगा, ऐसे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से एक्चुअल वेट mg और एपरेंट वेट, जैसे कि वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा होता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एपरेंट वेट एंड द एक्चुअल वेट इज इक्वल्स टू दैट मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब R माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसमें क्या होता है कि एपरेंट वेट हमारे एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है। अब बात आती है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की। अगर ये पहले से ऊपर में था और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करवाते हैं तो ऐसे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट में डिफरेंस आ रहा है। इसमें एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन ऑफ एपरेंट वेट। इसका मतलब mg माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या फिर एपरेंट वेट R इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R या फिर जो एपरेंट वेट है, दैट इज इक्वल्स टू weight of the object minus of mass into acceleration, that is of m into g minus of a। तो एक कंक्लूजन तो निकलता है कि अगर इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा था, दैट मीन्स द एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ऑफ एक्चुअल वेट, और अगर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स द एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन ऑफ एपरेंट वेट। क्लियर है बात। अब बात आती है कि अगर ऐसा हुआ कि लिफ्ट के ऊपर का जो रस्सी है वो ऐसे काट दिया जाए और लिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब A इज ग्रेटर देन ऑफ G मैथमेटिकली कहा जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें इतना ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा कि लिफ्ट के अंदर जो बंदा फंसा हुआ है उसका जो सर है वो ऐसे लिफ्ट में टकरा जाएगा, वो ऐसे ऊपर की तरफ उछल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 98% व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, देख के भाग जाते हैं। ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है।